गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा, नंबर सीरीज। राइट। ओके। आज कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 6 है। वेरी गुड। आज हमारा पार्ट 6 है। 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इस 5 पार्ट में बेटा मैंने ऐसी जान डाल दिया ना सीरीज में। जो बच्चा शिद्दत से किया होगा ना, मैं तुम्ही से फीडबैक मांगता हूँ कि कैसा लगा आपको। आप खुद बोलते हो कि सर सच में बहुत ऑप्शन था। ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर आपका जो सोचने का नजरिया है ना वो एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाता है। सवाल बनते भी हैं। दोनों में आता है। एसएससी में अगर जाओगे तो ये रीजनिंग का पार्ट बन के आता है। राइट। 3 से 4 सवाल देके जाता है। अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में मैथ्स में आता है और 4 से 5 सवाल देके जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज इसका लास्ट पार्ट है। इसमें जितना भी अगर कुछ छूट जाएगा बीच में, कुछ नया इम्प्लीमेंट होगा तो वो बाद में कभी कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने 6 पार्ट में बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं। आप सवाल बना ले जाओगे। ठीक है। अब हम अगली सीरीज बढ़ते हैं। पढ़ाई करो बेटा। ऑब्वियस ही बात है यार, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम। तो मैं तुम्हारे लिए तो चिल्ला रहा हूँ तुमसे यार। और पहले ही पूछा हूँ, फीस वीस कोई मैटर नहीं करती, पर पैसा कमाने नहीं बैठा। आप खुद भी जानते हो सारे सारे। पैसा कमाना होता तो बेटा ऐसे नहीं बैठा होता मैं। चलो मैं सवाल लिखता हूँ आपके सामने। चलो ये आपके ऑप्शन है बेटा। चलो सवाल करो फटाफट से। अरे वाह, आंसर आने लगे। वेरी गुड। अपने इम्प्रूवमेंट तो तुम्हारा बहुत हो गया था सीरीज में भी। सवाल तो आपसे बन जाते हैं सारे। सबका आंसर 30 आने लगे। वेरी गुड। 30 आ रहे हैं बेटा सबके आंसर। चलो वेरी गुड। आंसर सबके ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं। बढ़िया आंसर आ रहा है सबके। 30 30 आंसर आते जा रहे हैं बेटा सबके। वेरी गुड। बड़ा सिंपल सा था। देखने का नजरिया चाहिए था आपको। देखो, अगर आप नजरिया में देखेंगे कि अगर आप इस 12 और इस 15 को जोड़ देंगे, यही बन रहा है सबका। तो 12 + 15 कितना बन गया? 27 बन गया बेटा। तो ये 27 कौन सा नंबर दिख रहा है? ये वाला नंबर। वेरी गुड। सेम अगर इसको देखोगे, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो सब बन रहा है कितना? 26। तो ये वाला 26 दिख रहा है।
अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन रहा सम? 29। तो ये बन रहा 29। तो इसका मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए यहाँ पे। और इनका सम कितना हो गया? 30। तो आप कह सकते हैं 18 + 30। कल जो सीरीज पढ़ाएंगे उन्हें क्या पता किस लेवल की कराई है आपने सीरीज। हाँ बेटा, 12 तो 30। यही सवाल का उत्तर है, सिंपल सा सवाल है। बस वो डायग्राम बनाया, घुमा दिया, आपको पागल बना दिया। अगली सीरीज पर करिए, सेकंड सवाल करिए। अच्छा सवाल है बेटा, बस एक बार आपको सोचने की जरूरत है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया चेंज करिए अपना। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम्हें आंसर देने हैं, तुम्हें ये दिखना चाहिए कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें आती हैं। अब आंसर बन गए तुम्हारे, क्वेश्चन तुम्हें बना दिए। कोई भी तुमसे पूछे क्वेश्चन बन जाए तुम्हारे, बस इससे ज्यादा खुशी हमें चाहिए ही नहीं। ओके, शानू का आ गया, सुमित का आ गया, कृष्णा का भी आ गया। वेरी गुड। देखो, सिंपल सा था। पहले चीज को देख के मुझे समझ में आना चाहिए था, कुछ तो आता, ऑप्शन को देखता तो आ भी सकता था। बट सेकंड को मुझे एक चीज समझ में आई। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, 6 और 5 का, 6 × 5 = 30, और इनका गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी 8, मतलब 6 × 5 +4 × 2, मतलब 30 + 8, 38 बना दिया। ये तो मुझे फिलफिल हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लो एक बार। तो इसका होगा 5 × 3 = 15, और इसका मैं ऐसे क्या रखूँ, 23 बने तो इनको दो ही रख दो। तो 4 × 2 मतलब कितना हो गया? 8। 15 × 8 कितना हो गया? 23। बात यहाँ पे बन गई, मतलब पहले में तो मुझे दो मिल गए। एक दो यहाँ पे था, एक दो यहाँ पे था। अगले सवाल में इन दोनों गुणा होगा। तो 12 × 4, 12 × 4 = 48 ये रहा, प्लस, अब 3 × 1 कितना होता है? 3 ही होता है। तो कितना हो गया? 51। एक ही ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन। दो सवाल थे, दोनों के दोनों सवाल आसान। ठीक है, बस आपको बहुत दूर का नजरिया देखना है। अगर बताओ आपको सीरीज और सुधारनी है ना, तो न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है। और न्यूज़पेपर छोड़ दो, मोबाइल में सुडोकू आता है, अच्छे लेवल का। उसका उसको लगाओ, आपको सीरीज घूमेंगी दिमाग में कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन आपको पड़ जाएगा। ठीक है, चलो। सबको आगे किसी को डाउट तो नहीं बेटा? एनी डाउट? पूरी क्लास में रहा करो, तब पता लगेगा कि मैंने क्या होमवर्क दिया, अगले दिन क्लास होने वाली है नहीं होने वाली है, क्या अपडेट्स है क्लास के। मैंने जानबूझ के मैसेज नहीं डाला था इस बार ऑफ का, ताकि जो बच्चे भाग जाते हैं या जो चले गए थे, उनको पता लगे कि क्लास में हुआ क्या है। जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं तेज स्पीड से। ठीक है यहाँ तक? अरे बोलो भाई। थोड़ा एनर्जेटिक बने रहा करो, जल्दी छाप ले। नहीं तो, हाँ ठीक है, गुड। और थोड़ा एनर्जेटिक। 1.5 घंटे ना आपका पेन बंद नहीं होना चाहिए, दिमाग बहुत तेजी से और पेन एक स्पीड से दौड़े, तब इंटरेस्ट आता है मैथ में। और भैया मैथ सब्जेक्ट को रटने वाला तो है नहीं, पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा। चलो अगला सवाल लिखिए।
करो भैया। 5 और 6 और 5 और 6 आगे। आसान सा कंसेप्ट है बेटा। एक एक सेकंड ये 5 5 सेकंड मैक्सिमम, सही बताऊंगा तुम्हें, बस एक और नजरिया चाहिए आपको देखो इस सीरीज में बड़े नंबर दिख रहे थे, कैसे सोचना था। कहीं ना कहीं सीरीज ना, ये सारे नंबर आपको यहाँ के सारे नंबर यहीं पे लेके आएंगे, तभी बात बनेगी। यहाँ बड़े नंबर हैं तो यहाँ के नंबर मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ पे लेके आएंगे आप, क्योंकि आज पूछा भी आपसे क्वेश्चन मार्क यहीं पे है। देखो, अगर मैं इस 6 को 8 से गुणा कर दूं, 6 8 48, और -6 कर दूं, 42 आ गया। सेम चीज यहाँ पे देखता हूँ मैं, 8 7 56, माइनस क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मुझे 6 चाहिए, तभी 50 आएगा। तो 6 तो मेरा ऑप्शन ये रहा, एक ही ऑप्शन 6 था। बाकी देख लेते हैं अगर 5 आता है तो। अगर मैं 5 रख दूं तो 9 5 45 -4, 41, ये लो आ गया। इसका मतलब 5 और 6, 5 और 6 इज राइट आंसर। वेरी गुड। सीरीज की हमारी लास्ट क्लास होगी आज, तो इसलिए मैं भयंकर भयंकर सीरीज घुमा रहा हूँ पूरा। देखो इसको देख रहा हूँ मैं। देखो 6 दूनी 12 और +8, 6 × 2 12, और ये नंबर हो रहा है प्लस का 20। आ गया। क्या यहाँ पे भी हो रहा है? 7 × 4 = 28, प्लस का हो रहा है 2। बिल्कुल सही बात है। 9 5 45 प्लस का 5, तो भैया 8 6 48, 48 और प्लस का 7, तो 55 आ गया। यही सवाल का उत्तर। बात आई समझ में? एक बार जल्दी नोट कर लो फटाफट से। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।
बेटा 11 11। अरे यार इसमें क्या है बेटा, 22 दिख रहा है ना। 22 है। प्रीति का आंसर भी आ गया, वेरी गुड बेटा। 19 आया, वेरी गुड। सारा खेल देखना तुम, क्या खेल खेला है इसने। बहुत गजब का खेल खेला है। बट यही सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए आपका एक्चुअली। मजा आने वाला है। जो पकड़ गया 2 सेकंड में, जो नहीं पकड़ पाया हो गया। यही खेल है बस। प्रीति ने पकड़ लिया तो 2 सेकंड में आंसर दे दिया। कृष्णा भी पकड़ गया 20। 20 तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा इधर वाले का आंसर दे रहे हो क्या तुम, पहले का आंसर नहीं दिया। सेकंड का आंसर दे रहे हो तुम तो। फर्स्ट का आंसर दो। और समझ गया। फर्स्ट का आंसर दो पहले। हाँ 20 का तो सबका आ गया। वो मुझे समझ में आ गया, 20 का तो सबका आ रहा है, आसान सा लग रहा होगा ना। आसान कुछ नहीं है, पकड़ पा लिए, पकड़ लिया सीरीज को तो आसान है, नहीं पकड़ पाए तो ये टफ हो गई। 1 मिनट में चारों सीरीज बन जाती है, अगर आप बहुत तेज से दिमाग चला रहे हैं तो। ठीक है ना, आईक्यू लेवल बहुत तेज होना चाहिए आपका। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो, अब दोनों को डिजिट को गुणा कर दो। अरे छोड़ दो, देखो। 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4। इन दोनों का सम कर दो, कितना हुआ, 6। 1 इंटू 8 कितना हुआ, 8। 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। इन दोनों का सम कर दो, कितना हो गया, 12। 3 इंटू 6 18। 1 इंटू 1 1। तो भैया 18 + 1 कितना हो गया, 19। तो यही सवाल का उत्तर था। ये लो भैया, समझ में आई। बन गई सीरीज। कुछ नहीं था, सिर्फ इसका खेल है। इसका जितना चलाओगे, यूज करोगे, उतना ही काम आएगा। इसका चलाने से बेटा घिसोगे नहीं। बात समझी। उल्टा मजा ही आएगा। अगला सवाल तो सबका हो ही गया है। 66 लाना है। एक तरीका तो ये कि दोनों को जोड़ कर देखूं तो नहीं आ रहा। अगर 228 में से 96 घटाऊं, 132 आ रहा है। 132 को 2 से डिवाइड कर दूं, 66 आ गया। इसी तरह से 202 माइनस का कर दो, 162। 40 बच गया। इस 40 को डिवाइड भैया 2 से मार दो, कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ आ गया 20। आंसर कितना हो गया, 20। सेकंड तो आसान था। आसान क्या है, पकड़ पाए तो आसान है। वैसे दिख रहा था इतना नंबर, छोटा नंबर है, दोनों को जोड़ा, जोड़ वाड़ करके आ ही जाना चाहिए। चलो एक बार स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट से।
अरे ऑप्शन तो दे लें दो। रमन जी, ऑप्शन तो ले लो भैया। आंसर तो तुमने दे दिया। बहुत अच्छा मिला हमें आंसर आपने दिया। बट अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर गलत हो गया। क्या दिमाग लगा रहे थे, होते लगाइए दिमाग। बहुत आसान है। 2 सेकंड में चुटकी पकड़ लोगे, ध्यान से देखोगे तो। 5 सेकंड मैक्सिमम। 48 आ गया भैया। गुड। हर्ष का आ गया, प्रीति का आ गया, कोमल का आ गया। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बना दिया है ना मेरा तुम्हारा नंबर सीरीज। हर टाइप के क्वेश्चन घुमाए मैंने, हर टाइप के क्वेश्चन घुमाए मेरे पास। देखो, अब पहली सीरीज को तो पकड़ ही नहीं पाओगे, क्यों कि पहली सीरीज तो आंसर ही पूछा है आपसे। तो आप ये सोच सकते थे कि 65 आना है। साफ साफ दिख रहा है अगर देखोगे तो। इन दोनों का अंतर ले लो और इन दोनों का सम ले लो। 13 पंजे कितना हो गया? 65। ये डिफरेंस देख लिया, यहाँ पर सम देख लिया। डिफरेंस कितना है? 10। सम कितना है? 8। 10 × 8 कितना हो गया? 80। डिफरेंस कितना है? 2। सम कितना है? 24। तो 24 × 2 कितना हो गया? 48। हेलो भैया, कितना सेकंड लगा? हार्डली 5 सेकंड, 10 सेकंड। बड़े आगे। हाँ तो बस ये कंसेप्ट हमें सेम लगता है। मैं आपको बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया लेवल की। आपका जितना तेज दिमाग चल पाए। चलो। वहां तो एक ब्रैकेट आ रहा है, हम तो 5 5 ब्रैकेट लेके चलेंगे। चलो। मैं तो 4 4 लाइन का दे दे रहा हूँ आपको, ताकि सारा दिमाग यही खपा दो। चलो बेटा, उड़ाओ।
21 7, वेरी गुड। अच्छी सोच है। नाइस थॉट। चलो देखो बेटा, कुछ था नहीं। बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपका नजरिया होना चाहिए। 10 लाना है या 15 लाना है, इन दोनों नंबर खेल खेलना है। तो अगर मैं देखूं, मुझे 10 तो साफ साफ दिख रहा है। कैसे? अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड मार दूं, 3 आ जाएगा, और इस 3 को इस 7 के साथ जोड़ दूं, 10 मिल जाएगा। मतलब क्या कर रहा हूं मैं? 15/5 3, और इसमें 7 जोड़ ले रहा हूँ। कितना आ गया? 10 आ गया। क्या सेम यहाँ पे हो रहा है? तो पहले मुझे 64 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 चौका 64 प्लस 5 21। पहली बात तो 21 एक ही ऑप्शन में है। दूसरी चीज, जब इन दोनों को इससे ये डिवाइड हो रहा है, मान लो, तो भैया एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। 21 आ चुका, 7 आ चुका। बाकी सब 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा। ये ऑप्शन हो सकता था, बट ये 23 नहीं है। एक ही सवाल है बस। ठीक है ना? 7। तो 91/7, 13 + 9, 22। ये लो 22। क्लियर है? अगला सवाल तो आसान ही लग रहा है मुझे। कैसे आसान है? 7 का मल्टीपल है। ऐसे जाऊंगा तो ये है प्लस, इधर 6 हुआ, इधर 6 और 2 8, 4, 9 और 3 12। बात तो बनी नहीं। तो एक ही तरीका दिख रहा है मुझे तो भैया। इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं, तो 4 और 3 7, और 7 से गुणा कर दूं, मान लो 49 आ गया। या यही हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। 7 से गुणा करूं, बिल्कुल आ गया बेटा। तो इसका मतलब दोनों का अंतर ले लो। 9 और 2 11। अंतर डिफरेंस 11 आ गया। तो इसको 7 से गुणा कर दो, 77 ऑप्शन। आसान है। ये भी हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। आज मैंने सारी चीज बड़ी बड़ी रखी है। आगे बढ़े। आ रहा है मजा बेटा? इंटरेस्ट बन रहा है? बताओ बताओ। मजा आ रहा है? कंसेप्ट बन रहा है? सर बड़ी में गैस करना आसान है, छोटी में खराब होता है दिमाग। तो छोटी कर देंगे भाई लोग। चलो एक एक और सीजन लेते हैं बड़े का, फिर छोटी कर लेंगे। और बताओ तो, छोटी में कैसे दिमाग खराब होगा? इतनी सारी हमने 150, 150 200 प्लस वाली निपटाई है छोटी में। वो सब छोटी तो थी। 2 सवाल और हैं तुम्हारे बड़ी के, फिर छोटी पा जाएंगे लोग भाई। मैं तो 2 2 क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ।
पढ़ाओ बेटा। अरे वाह, कोमल तेज हो गई भाई तो। मतलब मुझे ये तो आसान लग रहा है तो। अभी चेंज करता हूँ पैटर्न इसके बाद। यहाँ तो आप जल्दी से पकड़ ले रहे हो। 135 और 6। अरे तो आसान थी यार। चलो, हुआ किसी का। पहले का आंसर बन रहा है, सेकंड के नहीं बन रहा। चलो देखो। पहले का आंसर ये बन रहा है कि साफ साफ दिख रहा था वैसे से कम तो। ये माइनस कर दो 23, ये इंटू कर दो 46। मतलब क्या बना, 28 - 5, 23 × 2, 46। सेम करता हूँ भाई। 35 - 8, 27 × 5। 135 एक में ये रहा, और एक ये रहा। अब रखकर देख लो यहाँ पे 6। क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। 22 - 6, 16 × 7, बन गया 112। मतलब यहाँ पे तो ये ऑप्शन आ गया। सेकंड का बताओ। सेकंड का बताओ, तब तक मैं सीरीज निकालता हूँ तुम्हारी।
18, एक का आंसर आया बेटा अभी तक तो। करोगे, टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। दो का आया 18, 40, 18, 44। चलो देखो, सीरीज को मैं बता देता हूँ, हंसोगे सारे के सारे। इतनी आसान सीरीज थी। भैया 3 और 8 कितना होता है? 11। 1 और 9 कितना होता है? 10। 10 और 11 कितना होता है? 21। 6 + 1 कितना होता है? 7। 1 + 4 कितना होता है? 5। 7 और 5 कितना होता है? 12। ठीक है भाई। आगे देखो, 5 और 5 कितना, 4 कितना होता है? 9। 0 कितना होता है? 9। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 18। एक ये रहा ऑप्शन 18 का, एक ये रहा ऑप्शन 18 का। बाकी सब कट चुके हैं। अब 46 आएगा या फिर 44 आएगा। ठीक है। वो मुझे पता है कि 9 और 7 कितना होता है? 16। 24 बनाना है। 24 के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? भाई 4 और 4 8, ये 6 और 4 10। 10 जोड़ो 26 हो जाएगा। मतलब 4 और 4 जोड़ना पड़ेगा, 8। तो अभी तो 24 बनेगा। तो 44 इज द राइट आंसर। तो ये वाली सीरीज बन गई यहाँ पर, 18 और 44। तो उल्टा सीधा आप कंसेप्ट लगा रहे होंगे, पूरा दिमाग लगा दिया होगा आपने, डिवीजन लगा दी होगी। बट कंसेप्ट में कुछ और ही बोल रहा था। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अगला सवाल लेते हैं। इनको थोड़ा छोटी सीरीज देते हैं। छोटी सीरीज चाहिए थी इनको। रॉन्ग सीरीज बतानी है। 38, 49, 62, 72, 77, 91, 101। ऑप्शन है आपके 49, 72, 77, 91, 38। करो भैया सीरीज लो। छोटी सीरीज चाहिए थी ना आपको। रॉन्ग सीरीज है। 19, 22, 32, 46, 73, 108, 158। ऑप्शन है 22,
46, 73, 19, 158। 12 आंसर आ गया भाई। 12 तो ऑप्शन ही नहीं है, 72। रमन का आंसर आया है कि 72 वाला गलत है। 72 गलत है भैया। लगाओ दिमाग भाई अब। देखो इस स्क्वायर क्यू रूट का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस का खेल हो रहा है कुछ। 38 से 49 जाओगे 11, ये 13, फिर 10, 11, 13, 10, 5, फिर प्लस हो गया। तो प्लस माइनस भी नहीं जा रहा, कुछ और ही लोचा हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो क्या हो रहा है। 3 + 8 कितना हो रहा है? 11 है। 38 में ही 11 जोड़ दो, कितना हो गया? 49। हाँ मतलब 38 + 11 49। ठीक है। सेम, 4 + 9 13। 49 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया? 62। अब 6 + 2 कितना हुआ? 8। अब 62 में 8 जोड़ोगे 70 आना चाहिए था। ठीक है ना? तभी 77 भी होता। तो ये वाला नंबर यहाँ पे गलत है, इसके रिप्लेसमेंट में 70 आना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से नजरिया चेक करो अपना। अगला सवाल करके देखो। 19, 22, 32। अच्छा सवाल तो बेटा 18 ये भी है। सेकंड नंबर सवाल भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। सीरीज में घुमाया है आपको, देखते हैं किसका आंसर आता है। और अब आप जीत चुके हैं 2 करोड़ रुपए। 150 रुपए देगा अगर तुम कर देगा तो। मैं तुम्हें 150 रुपए देगा। छापो छापो, स्क्रीनशॉट लो। तब तक मैं एक काम करता हूँ। सर फर्स्ट वाला एक बार और बता दीजिए। ओके बेटा, देखो इस नंबर के दोनों डिजिट जुड़े हैं बेटा, 8 और 3। 3 + 8 कितना हुआ? 11। अब ये 11 नंबर ना इसी नंबर में जुड़ गया है। 38, 11, 49। सेम क्या हुआ है? 4 + 9 13। 13 इसी में जोड़ के 62 बनाया है। सेम बेटा 6 + 2 8। 8 इसी नंबर में जुड़ के बेटा 72 बनाना चाहिए था, बट 72 नहीं बनाया। 70 आंसर था इसका, क्योंकि 70 में अगर ये जोड़ोगे तो 77 तभी आएगा। अब ठीक है खुशी। जल्दी बताओ। गुड। बेटा 77 बन तो गया। एक बात बता, 70 सही डिजिट है यहाँ का, तो 7 + 0 कितना हुआ? 7। ठीक है, और 17 में जोड़ना है ये, तो 70 + 7 कितना हो गया? 77 बन तो गया। अच्छा,
इस नंबर को ना मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने, ताकि थोड़ा डिजिट में आपको अभी आंसर आया नहीं है किसी का भी। मुझे पता है क्वेश्चन अच्छा है। सारे घूम रहे हो आप। भैया लास्ट की क्लास जो है 19, 22, 32, 46, 73, 108, 158। देखते हैं भाई। एक चीज तो आपको साफ साफ है कि स्क्वायर क्यूब कुछ लग नहीं रहा है इसमें। क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे 19, बनाने के लिए +3 करोगे। फिर 5 का स्क्वायर 25 -3 करोगे। फिर 6 का स्क्वायर 36 +4 करोगे। 7 का 49 माइनस करोगे। फिर 73 बनाने के लिए या तो 81 या 64। एक काम कर लो, पहले इनका डिफरेंस बना लो। कुछ बन बन सकती है वो बात तो। 3 का, 10 का, 8 और 6 14, 13, 7, 6, 27 का। ठीक है। इसके बाद 27 का, 8, 3, 5, 35 का। इसके बाद 35 पे तो सबका 50 का। ये डिफरेंस बन के आए। अभी भी कोई बात तो बनी नहीं तुम्हारी। एक काम मैं कर सकता हूँ। अगर इस 3 को मैं ये सोचूं कि 2 का स्क्वायर -1 हुआ है। इस 10 का मैं सोचूं 3 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ है। तो इसका मतलब या तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। माइनस के जा रहा है वैसे तो। 3, 4 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, 16 - 15। अगर यहाँ 15 रखता हूँ तो बेटा फिर तो यहाँ पे 15, 47 होना चाहिए। चेक करो बेटा, कंसेप्ट बन गया नहीं बन गया। अगर 47 होता तो इनका अंतर कितना होता फिर? 13, 6 और 3, मतलब 5 का स्क्वायर 25 + 1, 26। हाँ ठीक है, 25 + 1, 26। ऐसे भी तो बन गया बेटा। मतलब यहाँ पे आपको 47 की जगह 46 होना चाहिए। बात समझिए बेटा। ये तो ठीक ही था मेरा। 47 था ना सीरीज में तो। बात समझ आई बेटा। हाँ तुम्हारा आंसर सही तो था फिर। गलत क्या हो गया? सही था आंसर, मेरा 46। ये गलत है इसका। 47 होना चाहिए यहाँ पे। आ तो रहा है यार, क्या नहीं आ रहा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 -1 3। फिर 3 का स्क्वायर +1 10। 4 का स्क्वायर 16 - 1 15। यहाँ देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है। भाई इससे 15 आएगा। ये 15 आएगा डिफरेंस, 47 आएगा तो। कोई मुश्किल नहीं है बेटा कुछ। इस धरती पे कोई चीज भी धरती पे मुश्किल है ही नहीं। मैं तुम्हें आज बता दूं, जो आपके दिमाग में चल गया वो मुश्किल है ही नहीं फिर।
आपने सोच लिया ना अपनी जिंदगी में कि मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है, आपके दिमाग में आया है, इसका मतलब वो संभव है। बस ये ध्यान रखना मेरी एक चीज, या तो तुम्हारे दिमाग में आया ही ना होता और तुम कैपेबल हो उस चीज को करने के, वरना तुम्हारे दिमाग में आता ही ना। तुम्हें लगता है, और रिक्शा चलाने वाला कभी ये सोचेगा कि मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा? नहीं सोचेगा। नहीं बेटा, कोई माइक ऑन नहीं करना। कमेंट में करो जो करना है। तो मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि जो हम सोच सकते हैं वो पॉसिबल है बस। अब आपको कितनी मेहनत करनी है ना उस पर, वो देखना है आपको बस। ठीक है। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारा कर दिया हमने। अब 6 का स्क्वायर -3। चलो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा बन रहा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सीरीज कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। राइट। एक दो क्लास का भी मुझे लेनी होगी तो मैं ले लूंगा। और अब मुझे बताओ कि ये टॉपिक कैसा रहा हमारा। इस टॉपिक का सफर बताओ किस हद तक, 2 मिनट टाइम लूंगा आपका, किस हद तक आपका जो डेवलपमेंट है ना वो बढ़ा है दिमाग का। क्या सच में आपकी सीरीज बन पा रही है पेपर में? अरे तो आंसर नहीं आ रहा तो भैया कैसे बन रही है सीरीज यार, कैसी बात कर रहे हो? सीरीज तो कैसे भी बनेगी। अरे कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा ही, बट आंसर आ रहा है नहीं आ रहा वो मैटर तो करेगा। ऐसे तो मैं 75 इसमें रूल्स लगा दूंगा। अब उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं क्या वो वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा है, वो मुद्दा है ना। चलो मुझे फीडबैक दो फटाफट से, जल्दी करो यार तुम। ठीक, कैसा रहा आपका सफर सीरीज का? आज पेपर में ही पता चल गया था सर, देखते ही खत्म। ऐसे ही होगा बेटा। पेपर तो बच्चों वाला लगने लगेगा, बच्चों वाला। अरे 3-4 महीने का टाइम दो तो सही। मजा आ गया, अमेजिंग क्लास थी। अच्छा था, नए नए पैटर्न सीखने को मिले हैं। एमटीएस का पेपर तो मैथ्स मेरे को सीएचएस से सीजीएल से जैसा ही लगा। तो ऐसा ही होता है, मैं तो पहली क्लास में बता देता हूँ। तो मैं कितना बार समझाता हूँ, मैं तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एमटीएस सीएचएस का पेपर ना सीजीएल से टफ आया हुआ है। जाकर बैकग्राउंड देख लेना, इतिहास। आपकी क्लास वंडरफुल होती है। वेरी गुड। अरे मैथ्स ये जब हमें आ जाता है ना तो सब कुछ आसान लगता है। जब तक चीजें आज तक टफ है, जब तक हमें नहीं आ रही। ठीक है ना। चलिए भाई, आप सीरीज की प्रैक्टिस कर लेना। अगला टॉपिक जरा बताओ मुझे, अगला टॉपिक कौन सा था हमारा? अ, जरा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाना है या सीआई उठाना है? ये दो ऑप्शन आपके पास दिए मैंने। नहीं, मैं से नहीं उठेगा अभी, पहले इनमें से ये उठेंगे। दो टॉपिक है आपके पास, या तो क्वाड्रेटिक ले लो। वेरी गुड, या सीआई ले लो। दो ऑप्शन है बस आपके पास। एक का क्वाड्रेटिक आया है, एक का सीआई। सीआई 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 सीआई। सीआई की ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। वेरी गुड। तो हो गया, हो गया, फाइनल हो गया। अगला टॉपिक हमारा सीआई होगा बेटा। इतना टाइम नहीं है, सब पढ़ना हमने सब है। अगला टॉपिक हमारा सीआई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई। ठीक है। तब तक आप एक एक मॉक देंगे मुझे। जो गलती आपने छुट्टियों में की वो ना करें। एक एक मॉक मुझे कल तक मिल जाना चाहिए सबका। ठीक है बेटा। आप बहुत बेस्ट हो। कूल ड्यूड हैं आप। वाह। इतना गुस्सा करने के बाद भी कूल। वाह। चलो, ख्याल रखिए, आते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल। पढ़ाते कूल हो। गुड नाइट सर जी, बेटा गुड नाइट, ख्याल रखो।